मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। खज़र अलैहिस्सलाम क्या ज़िंदा हैं अब? इस पर भी शरीयत में कोई दलील मौजूद नहीं है। बाज़ लोगों का ये अक़ीदा है कि बाज़ सूफ़िया किराम ऐसे गुज़रे हैं जो बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग भी थे कि हमने खज़र अलैहिस्सलाम को देखा है, फ़लाँ मकाम पे देखा, फ़लाँ मकाम पे देखा। तो इसलिए उलमा की एक जमात इसकी क़ाइल है कि इतने सारे मुशाहिदात हैं सूफ़िया किराम के कि जिन्होंने अपनी आँखों से खज़र अलैहिस्सलाम को देखा, तो ये इसकी दलील है कि खज़र अलैहिस्सलाम अब भी ज़िंदा हैं और अब भी इस कायनात में मुख्तलिफ़ किस्म के तसर्रुफ़ात कर रहे होते हैं अल्लाह के हुक्म पे। तो खूब समझ लें कि इस पे शरीयत में कोई दलील हमारे पास मौजूद नहीं है। बाकी ये कि सूफ़िया किराम के मुशाहिदे, तो सूफ़िया किराम जो थे ना, ये इबादत की कसरत की वजह से बाज़ दफ़ा इनको पता नहीं क्या क्या नज़र आता था, तो ये कोई इनका कौल हमारे लिए हुज्जत नहीं है। असल यही है, हमारे पास सिवाय हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात के कुरान और सुन्नत से किसी और की हयात की हमारे पास कोई दलील नहीं है। और ये बात इजमाए उम्मत से, कुरान से साबित है कि खज़र अलैहिस्सलाम एक इंसान थे, तो इंसानों की उम्रें इतनी लंबी नहीं हुआ करती, वो अपने टाइम पे वफ़ात पा जाते हैं। तो गालिब यही है, यकीनी चीज़ यही है कि खज़र अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया होगा। अगर कोई कहता है मैंने खज़र अलैहिस्सलाम को देखा है, तो इसमें हमें नहीं पता कि वाकई देखा है नहीं देखा, दिमागी फतूर भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे, अभी कल किसी ने कहा कि किसी बुज़ुर्ग के बारे में कि वो कह रहे मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जागती हालत में देखा है। तो मैंने कहा भाई उन बुज़ुर्ग को बेचारों को हो सकता है कोई दिमाग में कोई ख्याल आ गया हो, वो समझ रहे हो कि मैंने हकीकत में देखा है। वजह उसकी है कि जागती हालत में देखने का मतलब क्या सैयदुल अंबिया क़ब्र से आएंगे इनको ज़ियारत करवाने के लिए? जागती हालत का मतलब तो सच्ची मुच्ची का देखना हो गया ना, तो पॉसिबल नहीं है। या तो इनको कब्र में भेजा जाएगा या सैयदुल अंबिया को कब्र से आएंगे। तो ये ज़ाहिर है ये नहीं हो सकता कि आपके लिए अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक से तशरीफ़ लेकर आए। ये तो एक किस्म की तौहीन है। तो हम बुज़ुर्गों की गुस्ताखी नहीं करते, हम ये कहते हैं उनको बेचारों को दिमाग में कुछ हुआ होगा, उनको ख्याल हुआ होगा, वो गलत फहमी से ये समझ बैठे कि मैंने उन नबी को वाकई देखा है। तो इन बातों की बेस पे ना किसी बुज़ुर्ग की तौहीन जायज़ है, लेकिन अपना अक़ीदा आप इन बातों की बेस पे चेंज नहीं कर सकते। अक़ाइद के लिए हमें कुरान और सुन्नत को देखना पड़ेगा। बाज़ वाकई अल्लाह वाले बुज़ुर्ग हैं, उलमा जो थे नेक, लेकिन उन्होंने ये दावा किया कि हमने जागती हालत में पैगम्बर को देखा है। अब अगर हम उनकी तबलीग और उनके दीगर आमाल को देख के लगता नहीं कि ये झूठ बोलेंगे, उनकी इतनी इबादतें थीं और इतनी उन्होंने दीन की खिदमत की है कि उससे लगता नहीं है कि ये झूठे हैं। तो बेहतर रास्ता यही है कि उनको झूठा कहने के बजाय ये कह दिया जाए कि भाई इनसे गलती हुई है, इन्होंने ज़िक्रुल्लाह की कसरत की वजह से या दुरूद शरीफ की कसरत की वजह से एक दिमाग में इनके एक मजबूत ख्याल आ गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में मैं आपके सामने बैठा हूँ, उस ख्याल को ये समझ बैठे कि मैं हकीकत में बैठा हूँ। तो हो जाता है इंसान में बाज़ दफ़ा उसको ख्यालात आ जाते हैं, अच्छे अच्छे नेक लोगों को भी आ जाते हैं ख्यालात। तो हम ये नहीं कहते कि उनको फ़ौरन फतवा लगा दिया जाए कि वो गुमराह थे या वो झूठ बोल रहे हैं। भाई वो इसी को सही समझ रहे थे, लेकिन एक दिमाग का एक फतूर कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि तख़य्युलाती दुनिया में चले गए वो। लेकिन हकीकत ये है कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में तो देखा जा सकता है, नबी के दुनिया से जाने के बाद आपको जागती हालत में देखना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप इसको सहाबी बना रहे हैं इन साहब को, या ये कि आप ये कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक से उठ के तशरीफ़ लाए थे। ये बिल्कुल गलत है। ये एक किस्म की तौहीन ही है पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इनको दिखाने के लिए पैगम्बर अपनी कब्र मुबारक से तशरीफ़ लाएंगे। तो इसलिए जो सही अक़ीदा है वो यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा जा सकता है, जागती हालत में देखा नहीं जा सकता। और कोई वाकई अल्लाह वाला हो, आलिम हो, बुज़ुर्ग हो, वो ये दावा करे, तो हम महज इस दावे की वजह से उसको झूठा या कज़्ज़ाब नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे तावील करनी चाहिए। अच्छे लोगों से गलती होती है तो तावील की जाती है, एक गलती की वजह से उनको गुमराह नहीं करार दिया जाता। तो जब अच्छे लोगों से ऐसी गलती हो तो उसकी तावील करनी चाहिए कि भाई हज़रत जी जो है वो ज़िक्र की कसरत की वजह से कुछ दिमाग में खुश्की पैदा हो गई है, या कुछ फ़र्त मोहब्बत की वजह से तख़य्युलाती दुनिया में पता नहीं कहाँ पहुँच गए, तो उनको ऐसा लगा कि मैंने देखा है। लेकिन हकीकत में ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम कुरान और सुन्नत के जो साफ़ सुथरे अक़ाइद हैं हम उसी के मुकल्लफ़ हैं। हम किसी के मुराक़बे और मुहासबे और ये इस तरह की तख़य्युलाती दुनिया की वजह से अपने अक़ीदों को चेंज नहीं कर सकते। तो ये बात भी खूब समझ लें। तो इसी तरह खज़र अलैहिस्सलाम के बारे में जो कहा जाता है कि फ़लाँ बुज़ुर्ग ने उनको फ़लाँ जगह देखा, तो हम उन बुज़ुर्गों की तौहीन नहीं कर सकते। वो बड़े बहुत से ऐसे अल्लाह वाले बुज़ुर्ग हैं, आप उनकी तसनीफ़ें देखें, उनकी किताबें देखें, उनकी दीन की खिदमतें देखें, तो लगता है कि ये अल्लाह वाले लोग थे। तो ये झूठा दावा नहीं कर सकते। तो जब वो दावा कर रहे हैं कि हमने खज़र अलैहिस्सलाम को देखा है,
تو اب ان کے دعوے کی وجہ سے ایک یقینی چیز کا انکار بھی نہیں کریں گے. یقینی چیز کیا ہے کہ بھائی کسی انسان کی زندگی اتنی لمبی نہیں ہوتی, تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کسی کے دعوے کی وجہ سے. ہم یہی کہیں گے کہ خضر علیہ السلام بھی دوسرے انسانوں کی طرح دنیا سے چلے گئے ہیں, لیکن ہم ان بزرگ کی توہین کو بھی جائز نہیں سمجھتے. ہم کہیں گے ان حضرت کو خیال ہوگا اور کوئی تخیلات دنیا میں پہنچ گئے ہوں گے, کوئی ذکر کی کثرت کی وجہ سے ان کو لگا ہوگا کہ میں خضر علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں. تو ہو جاتا ہے انسان بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے ایسی چیزیں اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں جو ہوتی نہیں ہے, اس کا اپنا ایک تخیل ہوتا ہے دماغ کا, تو ایسا ہو سکتا ہے. لیکن جو اس کی بیس پہ یہ یقین کر دینا کہ ہم نے واقعی خضر علیہ السلام زندہ ہیں, تو یہ بات بہت مشکل ہے. اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے ایک فضیلت دی ہے نا, میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس فضیلت میں بھی گویا کمی آ جائے گی. بعض دفعہ اللہ کسی پیغمبر کو کوئی ایسی فضیلت دیتے ہیں جو اس کے ساتھ خاص ہوتی ہے. اگر آپ اس میں کسی اور کو شریک کریں گے تو جس پیغمبر کی فضیلت تواتر کے ساتھ ثابت ہے وہ فضیلت میں کمی آئے گی. دیکھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فضیلت دی کہ تمام پیغمبروں کا سردار بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں. اب ہمارے نبی فخر کیا کرتے تھے کہ یہ تمام فضیلتیں اللہ نے صرف مجھے دی ہیں. تو یہ صرف کا لفظ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. تو اسی طرح اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو زندہ رکھا ہے, تو یہ صرف سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے, تو اللہ نے ان میں زندگی کے اعتبار سے جو سب سے لمبی حیات دی ہے اور قرب قیامت کے لیے جس پیغمبر کی سلیکشن کی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو اس فضیلت میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا وہ اس میں گویا عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت میں کمی کرنے کے مترادف ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے بارے میں جو بعض حضرات کا قول ہے وہ دلیل کے لحاظ سے کمزور ہے, اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو بھی ایک لحاظ سے کم کرنے کے مترادف ہے. تو جو فضیلت جس کے ساتھ خاص ہے اسی کے ساتھ اس کو خاص رکھنا چاہیے, اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے.